बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, रामपुर। यह गांव अपनी शांति और सद्भाव के लिए जाना जाता था। लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन इस शांति पर तब ग्रहण लग गया जब जंगल के अंदर एक पुरानी और भयानक चुड़ैल ने अपना ठिकाना बना लिया। चुड़ैल, जिसका नाम कमली था, देखने में जितनी बूढ़ी और कमजोर लगती थी, उतनी ही वो अंदर से दुष्ट और शक्तिशाली थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह जलती थी और उसकी हंसी किसी ठंडी रात में चीखती हुई हवा की तरह भयानक थी। कमली को लोगों को परेशान करने और उन्हें दुख पहुंचाने में बड़ा आनंद आता था। शुरुआत में गांव में छोटी छोटी अजीब घटनाएं होने लगी। किसी का दूध फट जाता तो किसी की फसल अचानक सूख जाती। बच्चों को रात में डरावने सपने आते और जानवर अजीब तरह से व्यवहार करने लगते। लोगों ने इन घटनाओं को मामूली समझकर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी और उनका स्वरूप भयानक होता गया। रात में गांव के बाहर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के जोर से हंसने की। कुछ लोगों ने जंगल के पास एक बूढ़ी औरत को घूमते हुए देखा, जिसकी शक्ल भयानक थी और जो हवा में गायब हो जाती थी। गांव के बुजुर्गों ने आपस में बात की और उन्हें एहसास हुआ कि ये सब उस चुड़ैल कमली का काम है जो जंगल में आकर बस गई है। डर के मारे गांव के लोग अपने घरों से निकलने में भी डरने लगे। शाम ढलते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता था। गांव में एक बहादुर और समझदार युवक रहता था, जिसका नाम वीरू था। वीरू किसी भी मुश्किल में पीछे नहीं हटता था। उसने गांव के लोगों को डरे हुए देखकर फैसला किया कि वो इस चुड़ैल का सामना करेगा और गांव को इस मुसीबत से बचाएगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, वीरू ने अपनी तलवार उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। उसके मन में थोड़ा डर जरूर था, लेकिन अपने गांव के लोगों की सुरक्षा का ख्याल उसे मजबूत बनाए हुए था। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं और दूर कहीं किसी जानवर के कराहने की आवाज आ रही थी। वीरू धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसकी तलवार उसके हाथ में मजबूती से पकड़ी हुई थी। काफी देर चलने के बाद वीरू को एक पुरानी और जर्जर झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के आसपास अजीब सी उदासी छाई हुई थी और उसमें से एक धुंधला प्रकाश निकल रहा था। वीरू समझ गया कि यही चुड़ैल कमली का ठिकाना है। उसने सावधानी से झोपड़ी के पास जाकर अंदर झांका। अंदर एक बूढ़ी औरत आग के सामने बैठी हुई थी। उसकी लंबी और टेढ़ी उंगलियां किसी अजीबोगरीब किताब के पन्ने पलट रही थीं और उसकी आंखें चमक रही थीं। यही कमली थी। वीरू ने बिना डरे झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमली ने अचानक उसे देखकर अपनी आंखें उठाईं। उसकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य और फिर भयानक गुस्सा दिखाई दिया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कमली की आवाज कर्कश और डरावनी थी। मैं रामपुर गांव का वीरू हूँ। मैं यहाँ तुम्हें रोकने आया हूँ। चुड़ैल, तुम मेरे गांव के लोगों को बहुत परेशान कर चुकी हो। वीरू ने अपनी तलवार उसकी ओर तानते हुए कहा। कमली जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। एक मामूली इंसान मुझे रोकेगा? तुम नहीं जानते कि मेरी ताकत कितनी बड़ी है। ये कहकर कमली ने अपनी किताब बंद की और खड़ी हो गई। उसकी शक्ल पल भर में बदल गई। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। वो अब एक भयानक को हराना आसान नहीं है। उसने गांव के बुजुर्गों से चुड़ैल को हराने के कुछ उपाय सुने थे। उनमें से एक उपाय था चुड़ैल की शक्ति का स्रोत ढूंढना और उसे नष्ट करना। वीरू ने ध्यान से देखा और उसे झोपड़ी के एक कोने में एक पुराना और अजीबोगरीब दिखने वाला ताबीज दिखाई दिया। उसे शक हुआ कि यही चुड़ैल की शक्ति का केंद्र हो सकता है। जब चुड़ैल उस पर हमला करने के लिए नीचे उतरी, तो वीरू तेजी से उस ताबीज की ओर दौड़ा और उसे उठा लिया। जैसे ही वीरू ने ताबीज को अपने हाथ में लिया, चुड़ैल एक भयानक चीख मारकर हवा में कांपने लगी। उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। वीरू ने बिना देर किए उस ताबीज को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। ताबीज के टूटते ही एक तेज रोशनी निकली और चुड़ैल कमली जमीन पर गिर पड़ी। उसकी भयानक रूपरेखा धीरे धीरे धुंधली होने लगी और कुछ ही पलों में वो राख के ढेर में बदल गई। जंगल में शांति छा गई। वीरू जानता था कि उसने अपने गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। वह थका हुआ लेकिन संतुष्ट मन से वापस गांव की ओर चल पड़ा। जब वीरू गांव पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। गांव के लोगों को जब रात की घटना का पता चला तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने वीरू का स्वागत हीरो की तरह किया और उसके साहस और बहादुरी की प्रशंसा की। उस दिन के बाद रामपुर गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। लोगों ने वीरू को हमेशा याद रखा और उसकी बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और जंगल में उस चुड़ैल का डर हमेशा के लिए खत्म